प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस संडे सर्विस के ऑनलाइन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज संडे है, प्रभु का दिन है और हम सब एक साथ प्रभु की आराधना करने, प्रभु के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक साथ हम इकट्ठे हुए हैं। आइए सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो हमारे जीवन में सुंदर है, विश्वसनीय है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना के साथ इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तो सुंदर है, तो बहुत अच्छा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे विश्वसनीयता के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे सहारे के लिए। तूने हमें पवित्र आत्मा से भरा है जो हमारे जीवन में सहायक है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी शक्ति है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, उनके जीवनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। घोषणा करता हूँ कि तेरी शांति, तेरा उमंग, तेरा आनंद उनमें भरा रहे, उनमें बना रहे और इस वक्त उनका हृदय खुला रहे तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए, कि वे सब बढ़ाए जाए आज यीशु के नाम में। पिता तेरी महिमा हो। तू चमत्कारी है हम सबके बीचों बीच। तू विश्वसनीय है, तू अच्छा है, भला है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता यीशु के नाम में। हालेलुया। थाराबास का प्रादीरे एडोश का पारादी ने मांतो ब्रदीरे सोको बांखारा दीरे सो ब्लारा बदेडो याना मांतो ला ब्रदी सोको ब्रदोरा बुशाता ला बारागा ग्रेरे सो ब्रदीरे आदोश पा ग्रदीरे ए जोबोरा बसाता ने मांतो ब्रदोरा बुशाका पारादी साकारा बसो क्रोदोरा बुशाका दीरे एडहा। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ तुझे और इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये सब तैयार हैं तेरे द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। हम सब तैयार हैं तेरे द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर है प्रभु हम सब के बीचों बीच इस वक्त मौजूद है। उसका वचन दिखाता है हमें, जब 2 या 3 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो तो उस वक्त प्रभु की मौजूदगी, चमत्कारी मौजूदगी हमारे बीचों बीच रहती है। और उसके वचन में कहीं नहीं लिखा कि ये मौजूदगी तब रहेगी जब 200 मीटर या किलोमीटर के दायरे में होगा। ऐसा आत्मा के स्तर में ऐसा कोई दायरा नहीं होता, परंतु मन में एक होना, विश्वास में एक होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि और एनकरेज करना चाहता हूँ कि आपके मन में जो भी हो क्यों ना हो, चाहे वो पुराना किसी बात से जुड़ा हुआ चिंता हो, उन सब को आप अलग साइड कर दीजिए। अपना मन, अपना ध्यान संपूर्ण तरीके से प्रभु को दीजिए इस वक्त, क्योंकि प्रभु इन सारे चिंताओं से, इन सारे परिस्थितियों से, प्रॉब्लम से ऊपर है, बड़ा है। अपना मन, अपना ध्यान प्रभु को दीजिए ताकि प्रभु आपके जीवन में इस वक्त वो कार्य कर पाए जो उसने आपके जीवन में प्लान किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे, और वो है फीलिंग्स को। किस तरीके से हम अपने भावनाओं से किस तरीके से हमें डील करना चाहिए। इस पृथ्वी में रहते हुए जो एक मानव जीवन, एक मानव शरीर में हम रहते हैं, इस मानव शरीर में एक फीलिंग्स बोल के भी बात है, और अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से फीलिंग्स आती हैं। कभी एक व्यक्ति खुश होता है, कभी एक व्यक्ति दुखी होता है, कभी एक व्यक्ति एक्साइटेड होता है, कभी एक व्यक्ति डिस्करेज्ड होता है। ये फ्लक्चुएशंस बहुत बार बहुत से लोग अपने जीवन में देखते हैं, और बहुत बार ये फीलिंग्स हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा देती है, और बहुत बार कुछ ना करने के लिए भी बाध्य कर देती है। आपने ज़रूर देखा होगा ऐसे कुछ लोगों को जिनको मन नहीं कर रहा, उनके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनका मन उनका साथ नहीं दे रहा। जब हम कोई भी चीज़ परमेश्वर के वचन से देखते हैं,
वो शिक्षा हमारे आत्मिक कामयाबी के लिए होता है, हमारे जीवन के कामयाबी के लिए होता है। जैसे पायलट ट्रेनिंग के बाद एक व्यक्ति पायलट बनता है, डॉक्टर्स ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर बनता है, टीचर्स ट्रेनिंग के बाद टीचर्स बनता है। उसी तरीके से जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में ट्रेन होता है, वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ट्रेन होता है, वो इस जीवन को कामयाबी से जीने के लिए ट्रेन होता है। Praise the Lord. So what are feelings? एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास ने कहा, ये जो फीलिंग्स है ये मिठाई जैसी है। हम मिठाइयों को खाते हैं कुछ समय के एंजॉयमेंट के लिए, ताकि हमें अच्छा लगे थोड़े समय के लिए। मिठाइयाँ हमारे जीवन का भोजन नहीं बन सकती। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि हाँ, सुबह मिठाई, दोपहर मिठाई, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सब में सिर्फ मिठाई खाते जाए। तो वही मिठाई जो एंजॉय, जिससे हम अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं मिठाइयों को, वही मिठाई पॉइजन बन जाता है। मिठाइयों को अगर लिमिटेड तरीके से लिया जाए, दैट्स गुड, अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एंजॉय कर सकते हैं। कोई एक ओकेजन में मिठाई खा सकते हैं, ओके, वाह, प्रेज गॉड, एक गवाही हुई है, मिठाई खा सकते हैं, एक साथ मिलके प्रभु के आनंद में मिठाई खा सकते हैं। और देन उसी मिठाई को हम अपने जीवन का बेसिक फूड नहीं बना सकते। उसी तरीके से फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स हमारे जीवन का माध्यम नहीं बन सकती कि किस तरीके से हम जिएंगे। फीलिंग्स थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगे, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इट्स लाइक कुछ क्षण के लिए ही ये सही है। और हम जैसे आज वचन से कुछ चीज़ें देखेंगे, वचन से कुछ चीज़ें समझेंगे, हम सीखेंगे किस तरीके से हम फीलिंग्स के ऊपर जीत सकते हैं। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। फीलिंग्स तो अच्छी बात है, बट एक बात होती है, एक अलग तरीके की शांति, या तो एक अलग तरीके की भरपूरी जो फीलिंग्स से भी ऊपर होती है, जो एक मसीह के जीवन में प्रभु लेके आता है। एक ऐसी भरपूरी कि जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की तंगी नहीं है। वो सुबह जब उठता है स्माइल करके उठता है, जब सोता है निश्चिंत सोता है, क्योंकि वो अपने जीवन में भरपूर है। परमेश्वर का प्लान सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको खुश करना नहीं है, या 2 मिनट के लिए आपको दुखी करना नहीं है। परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में आपको भरपूरी से भरना है, भरपूरी से। और जब प्रभु के साथ उसके ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं और उसके और करीब जाते जाते हैं, ये भरपूरी, प्रभु की आत्मा, प्रभु की उपस्थिति जो हमारे जीवन में तेज है, स्ट्रांग है, वो भरपूरी हमारे जीवन में लेके आती है। एंड जो फीलिंग्स से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है। प्रेज़ गॉड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है, सारी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग दुख का, या तो जब आपको कुछ चीज़ सही नहीं लगती। क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन में हम बिना फीलिंग्स के प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को जब धन्यवाद देते हैं, हमारे आत्मा से धन्यवाद देते हैं, हमारे शरीर में भी वो धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। और अगर हम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और खासकर वो उस व्यक्ति के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि वो अभी तक उद्धार को ग्रहण नहीं किया, उसके हृदय अभी तक उद्धार के लिए खुली नहीं हुई, उसका मन उद्धार के लिए खुला नहीं हुआ। तो हम उस वक्त वैसे फीलिंग के साथ प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो व्यक्ति तैयार हो जाए उस उद्धार को ग्रहण करने के लिए। And that's so important.
जब हम अपने भावनाओं को अपने प्रार्थना के साथ जोड़ते हैं, उन प्रार्थनाओं का वजन, उन प्रार्थनाओं का जो स्ट्रेंथ है, उन प्रार्थनाओं का जो शक्ति है, और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ज्यादा काम करता है, नो, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को और डेंसली अपने जीवन में देख पाते हो। तो परमेश्वर ऑलरेडी चाहता है आपके जीवन में कार्य करना, उसकी सामर्थ्य अवेलेबल है, पर उसकी सामर्थ्य जुड़ जाती है और डेंसली जुड़ जाती है जब आप भावनाओं के साथ प्रार्थना करते हो ना। फीलिंग्स दो तरीके की होती हैं, या तो दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं इन फीलिंग्स को। एक आत्मा का फीलिंग्स, एक शरीर का फीलिंग्स ना। जिस तरीके से शरीर में भी फीलिंग्स होते हैं, आत्मा में भी फीलिंग्स होते हैं, और ये दो चीज एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। आपका आत्मा बहुत बार चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल एक समय आपकी आत्मा में मन कर रहा है कि आप प्रार्थना करो, और उसके साथ साथ शरीर का मन कर रहा है कि नहीं, आप प्रार्थना ना करो, आप बस वैसे ही बैठे रहो, कुछ एक पढ़ते रहो, कुछ एक देखते रहो, दुनिया की चीज। एक स्क्रिप्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गलातियों की पुस्तक 5:17। Praise God. किंग जेम्स से पढ़ूंगा। For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit lusteth against the flesh, and these are contrary the one to the another, so that ye cannot do the things that ye would. कितना सीधा सीधा कहा है। अगर शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा रखती है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा रखती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, ताकि तुम जो चाहते हो वो कर ना पाओ। So that you cannot do the things that you would. जो तुमने प्लान किया है, जो तुमने चाहत रखा है, जो तुमने अपने सामने रखा है, वो चीज तुम कर ना पाओ। हालेलुया। ये एक ऐसा विषय है जिसके पीछे बहुत सारे धर्म बन गए हैं, जिसके पीछे इंसान खोजते बहुत सारे अलग अलग तरीके निकाल चुका है। इंसान ब्रह्मचारी बन जाता है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक प्रॉब्लम सिविलाइजेशन में बहुत पुराने टाइम से हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने इन सब का जवाब अपने वचन में दिया है। ऑलरेडी उसने अपने वचन में दिया है। वो एक स्पष्ट करता है कि शरीर और आत्मा दोनों के खिलाफ है। शरीर आत्मा को कंट्रोल करना चाहती है, आत्मा शरीर को कंट्रोल करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, ताकि तुम जो चाहते हो वो ना कर पाओ, ताकि तुमने जो प्लान किया है वो ना कर पाओ। Praise the Lord. और ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर पाओगे, ये इसका जवाब भी दे रहा है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी दशा क्या है, हम किस दशा में हैं, हम कहां पर है। जिस वक्त आप दोबारा जन्मे, जिस वक्त आप नए जन्मे, आपका नया जन्म शारीरिक नहीं था, आपका नया जन्म आत्मिक था। ये उस समय से आपको समझना होगा जिस वक्त आदम ने पाप किया, पाप के वजह से वो आत्मिक मौत पहले मरा। मतलब जिस वक्त उसने पाप किया आदम ने, उसी वक्त उसकी आत्मा से जीवन निकल गया। अब वो जिंदा था, आत्मा से जिंदा नहीं था, शरीर से जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थी, परंतु उसका आत्मा परमेश्वर से अलग हो चुका था, उसका आत्मा जीवन से अलग हो चुका था। हालेलुया। पर जब यीशु इस पृथ्वी में आया, उसने वही आत्मिक मौत अपने ऊपर ली, उसने पूरे दुनिया का पाप अपने ऊपर लिया,
और उसके बाद चिल्लाए, पिता पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो उस वक्त था, ये वो वक्त था जब पवित्र आत्मा ने भी यीशु को छोड़ दिया था। पिता की उपस्थिति चली गई थी और बोले कि पिता पिता तूने मुझे छोड़ क्यों दिया है, क्योंकि उस वक्त यीशु ने पूरे विश्व का पाप अपने ऊपर ले लिया था और वो हमारे स्थान में था। और ये सारी चीजें उसने की आज्ञा को मानते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु तक नरक गया। नरक में जाकर भी उसने शैतान के सामने झुकने से इनकार किया, परंतु क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहा था, परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो दोबारा जी उठा। प्रेज गॉड। और हम और आप जिसका स्थान उसने लिया हुआ था उसके साथ दोबारा जी उठे। तो हमने एक नया जन्म पाया उसी तरीके से जिस तरीके से यीशु ने नया जन्म पाया। तो यीशु का शरीर मर चुका था, शरीर उसका शरीर मर चुका था, उसकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो चुकी थी, परंतु क्योंकि उसने आज्ञा मानी, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वापस आई। जब उसने पाप का फल भोग लिया, परमेश्वर की आत्मा उसमें दोबारा वापस आई और उसे मृत्यु से उस निकाला। अब वो शरीर से सीमित नहीं था। ध्यान दीजिए, यीशु शरीर से सीमित नहीं था, वो आत्मा से जीवित था। ध्यान से समझने की जरूरत है। जब वो दोबारा जी उठा, ये उसके अंदर खून नहीं था जिसने उसे जीवन दिया, ये उसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं था, कोई सर्जरी नहीं हुआ जिसके वजह से वो दोबारा जी उठा। It was not a surgery, but आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो जिलाया गया, दोबारा जी उठा। और वही आत्मा आज आप में और मुझ में है, अगर हम मसीह में नए जन्मे हैं। अगर हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु घोषित किया है, तो वही आत्मा आप में है और मुझ में है। हालेलुया। तो आज हम शरीर की दशा में नहीं हैं, हम आत्मा में हैं। शरीर किसी भी लिमिट तक हमें पुश क्यों ना करे, हम आत्मा में हैं, हम शरीर की दशा में नहीं हैं। Praise the Lord। यही चीज मैं आपको रोमियो की पुस्तक 8:9 कहते हैं, but ye are not in the flesh, but in the spirit, if so be that the spirit of God that dwelleth in you, if any man have not the spirit of Christ, he is none of his। सरल तरीके से कहता है कि तुम शरीर की अवस्था में नहीं हो, तुम आत्मा की अवस्था में हो। यानी ये एक चीज हमें दिखाती है कि हम इन फीलिंग्स को डील कर सकते हैं, हम इन फीलिंग्स के गुलाम नहीं हैं। हम अपने जीवन में फीलिंग्स की गुलामी में न रहे, क्योंकि फीलिंग्स कभी भी हमें सही दिशा नहीं दे पाएगी। ये एक वो चॉकलेट की तरह है जो हफ्ते में 1-2 बार हम खा सकते हैं। ये वो नहीं है जिसको हम एक प्लेट चॉकलेट लेके हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें। ये ऐसा नहीं है। फीलिंग्स मेन स्ट्रीम नहीं है, मतलब फीलिंग्स हमारे जीवन, हमारे डिसीजंस का बेसिस नहीं बन सकता। और ये जो शरीर है, शरीर के फीलिंग्स, इसके हम गुलाम नहीं हैं। मेरे साथ बोले, मैं फीलिंग्स का गुलाम नहीं हूँ। मैं फीलिंग्स का गुलाम बनने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मैं इससे बढ़कर हूँ, मैं इससे बढ़कर हूँ। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना बहुत 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 जरूरी है। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम जीत गए तो ये दुनिया की चीज़ है। प्रेज़ गॉड। गलातियों की पुस्तक हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, 5:17 देखा। अब उससे एक वर्ष पहले देखेंगे। बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे ये कर रहा है। दिस आई से देन, ये मैं कहता हूँ, walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh। Walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh।
आत्मा में चले और तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। आत्मा में चलो, शरीर की अभिलाषाओं को तुम पूरा नहीं करोगे। Of course, can you do that? Yes, you can. Yes, you can. And that's the reality. That's the real you. आप सच्चाई में एक आत्मा है, आप शरीर नहीं है। जब एक व्यक्ति इस शरीर को छोड़ देता है, उसे लगता है ओह माय गॉड, मैंने इस शरीर की पूजा करते करते क्या कर दिया मैंने, क्योंकि वो सारी अभिलाषाएं जो शरीर से है वो चली जाती है। उसके बाद वो पछताता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इन सब चीजों में इतना समय क्यों दिया, क्योंकि अब वो अपने सही अवस्था में खुद को रियलाइज करता है। बट आशीषित है हम लोग कि हमें पृथ्वी में रहते हुए उसका वचन देखने को मिला, और उसके वचन में हम ये पाते हैं कि हम शरीर के अवस्था में नहीं हैं, हम आत्मा में हैं, और हम इस शरीर में हैं। ये एक शरीर इस पृथ्वी में काम करने का एक लाइसेंस है, बस ये घर है, एक रहने का जगह है, हालांकि हम शरीर नहीं है। गलातियों की पुस्तक 5:16 This I say then, walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. वो कहता है कि तुम आत्मा में चलो और शरीर की अभिलाषाओं को तुम पूरा नहीं करोगे। Praise God! शरीर की अभिलाषाओं को तुम पूरा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम तो आत्मा में चलोगे। इफिसियों की पुस्तक 5:18 एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहता है। ये कहता है कि be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the spirit. वो कहता है कि तुम पी के टुल मत हो जाओ, आत्मा से भरे रहो। जब एक व्यक्ति मदिरा पान करता है तो वो जो सब्सटेंस है, ये जो उसका जो मदिरा है, वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। वो खुद होश में नहीं रहता। ये कह रहा है कि आत्मा से भरे रहो, आत्मा से भरे रहो। और ये जो आत्मा है, ये पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है। आत्मा को ग्रहण करना और आत्मा से भरे रहना, दोनों में बहुत अंतर है। एक उदाहरण के रूप में जो मैं आप सबको बहुत बार बताता हूँ, एक ग्लास में पानी है और उसके अंदर आप 3 चम्मच चीनी डालते हैं, बट उसे मिलाते नहीं हैं, सिर्फ आप डाल देते हैं और आप रखे रहते हैं। वो पानी मीठा नहीं होगा, क्योंकि चीनी तो है, उस ग्लास में चीनी है, बट वो चीनी जो है अभी तक घुला मिला नहीं है, उसे मिलाने की जरूरत है। जब आप उसे मिलाएंगे तब जाके वो पानी मीठा होगा। उसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा अपनी संपूर्णता में हमारे अंदर आ जाता है, अब ये जरूरी है कि हम उसकी आत्मा के साथ घुलना मिलना शुरू करें। अब जरूरी है कि हम उसके आत्मा के साथ मिलना शुरू करें, उस आत्मा के साथ घुलना मिलना स्टार्ट करें, ताकि उस आत्मा का सामर्थ, उसके आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई दे। और यही कहता है कि तुम बाकी चीजों से ना भरे रहो, तुम आत्मा से भरे रहो। जब हम आत्मा से भरे रहते हैं तो शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा नहीं करते। जब हम आत्मा से भरे रहते हैं तो हम स्टूपिड डिसीजंस नहीं लेते। जब हम आत्मा से भरे रहते हैं तो हम ऐसे काम नहीं करते जो हमारा ही विनाश करने वाला है। हम वो सारे प्लान्स को कर पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। उन सारी चीजों को हम कर पाते हैं जिनको हमने अपने सामने ठाना है कि हम ये सब चीजें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसका एक तरीका भी है, जो कि 19th वर्स में अच्छे से कह रहा है। खुद से बात करते हुए, भजन गाते हुए, आत्मिक गीत गाते हुए, प्रभु के लिए गाते हुए, खुद से बात करते हुए। इसका मतलब है मनन, वचन के ऊपर मनन करना। ओह प्रेज गॉड, सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। वचन के ऊपर मनन करना, वचन जो आपके बारे में कहता है, वचन जो आपके लिए है, उसके ऊपर मनन करना, उसके ऊपर मनन करना, बार बार मन में उसे सोचना, उसको बोलना, उसको कुरकुराना, उसको बरबराना।
एंड देन प्रभु को धन्यवाद देना, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आत्मिक गीत गाना, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करना, ये सारी चीजें हमें आत्मा से भरती हैं, सारी चीजें हमें आत्मा से भरती हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एंड फाइनली मैं आप सबको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। रोमियो की पुस्तक 12:1। Yet I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. वो कहते कि मैं आप सबको ये बताता हूँ, ये आप सबको ये चीज एनकरेज करता हूँ कि तुम अपने आप को प्रभु के हवाले करो, अपने आप को एक जीवित कुर्बानी की तरह प्रभु के सामने पेश करो। जीवित कुर्बानी का मतलब क्या? हम जिंदा हैं बरूस के लिए, हम जिंदा हैं बरूस के लिए। प्रभु से प्रेम करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, ये हमारा जीवन है, एक सौभाग्य है कि हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। और जब हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं, वो प्रेम सिर्फ सीमित ना रहे कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम प्रेम करो कि उस प्रेम के वजह से तुम प्रभु के लिए कुछ कर पाओ। प्रेम एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स बन सकता है आपके जीवन में, प्रभु से प्रेम। इस पृथ्वी में बहुत सारी चीज है जिसके प्रति आप लगाव रख सकते हो। जो पीने से लगाव रखता है उसको वो संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती जो प्रभु से लगाव रखते हुए मिल सकती है, क्योंकि जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं वो वापस प्रेम करता है। हम उससे प्रेम आज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया, अपने पुत्र का बलिदान दिया ताकि वो हमें अपना बना पाए। प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर कि तू मेरा अपना है, मैं तेरा अपना हूँ। प्रेज गॉड। एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसके लायक ये मानव समाज नहीं था। तो ये उद्धार कभी भी इतना हल्का ना बने कि हम इसको वैल्यू ना दे पाए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उससे प्रेम करेंगे हम उसके लिए जी पाएंगे। अगर हम उससे प्रेम करेंगे उसके वचन को पढ़ने की लालसा बढ़ेगी। अगर हम उससे प्रेम करेंगे ये हमें उसमें बढ़ने के लिए बाध्य करेगा, बांधेगा। और जो भरपूरी, जो आनंद, जो संपूर्णता उसे प्रेम करते हुए आगे बढ़ने में है उसका कोई और तोड़ नहीं है। जब हम उससे प्रेम करेंगे बाकी हर एक चीज अपने आप लाइन में आ जाएगी। उसका वचन कहता है कि हर एक चीज मिलजुल कर भलाई के लिए भलाई को उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। Praise God, Hallelujah, praise the Lord। इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज इस वक्त प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम अपने दान के द्वारा, अपने ऑफरिंग्स के द्वारा इस वक्त अपने भेंटों को देंगे। जैसे हम अपने भेंटों को सामने लाते हैं और प्रभु को आदर करते हैं। हम भेंट इसलिए नहीं देते क्योंकि ये एक उसको ज़रूरत है। आप घर में कोई आता है उसे आदर करते हो, उसको नाश्ता खिलाते हो, चाय पिलाते हो। क्यों? क्योंकि आप उसका आदर करते हो। उसी तरीके से ये भेंट जो फाइनेंसेस हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। फाइनेंसेस एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा बहुत चीज़ों का जवाब मिलता है। इन फाइनेंसेस के द्वारा
हम प्रभु की आदर करते हैं। प्रभु के राज्य में जब हम लेते हैं, हमारा ये स्टेटमेंट होता है कि प्रभु तू मेरे जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए, और मैं तुझे ट्रस्ट करता हूँ। एंड दैट्स द रीज़न वी गिव। सो लेट अस स्पेंड सम टाइम इन वर्शिप। एक हम गीत को सुनेंगे और आनंद के साथ, दिल के साथ, भरे हुए हृदय से भरकर हम इस भेंट को खुशी खुशी परमेश्वर को देंगे, एक्साइटमेंट के साथ। प्रेज गॉड। 2 3 नहीं पढ़दा कुछ भी पल्ले, दुनिया दी गल्लां विच नहीं पढ़दा कुछ भी पल्ले। यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले, यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले। दुनिया दी गल्लां विच नहीं पढ़दा कुछ भी पल्ले, दुनिया दी गल्लां विच नहीं पढ़दा कुछ भी पल्ले। यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले, यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले। रोगी बीमार जो भी यीशु दर आ गया, यीशु ने चंगा किता, गले तो लगा लिया, गले तो लगा लिया, गले तो लगा लिया, गले तो लगा लिया, गले तो लगा लिया। गुना दी दीवारा नू पल विच ढा दिया, राह बना के सानू बाप तो मिला दिया, बाप तो मिला दिया, बाप तो मिला दिया, बाप तो मिला दिया, बाप तो मिला दिया। संग संग साडे रहना छड्डदा कदे भी ना कल्ले, संग संग साडे रहना छड्डदा कदे भी ना कल्ले। यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले, यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले। दुनिया दी गल्लां विच नहीं पढ़दा कुछ भी पल्ले, दुनिया दी गल्लां विच नहीं पढ़दा कुछ भी पल्ले। यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले, यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले। यीशु ने क्रूस विच खून जो बहा दिया, सब दे गुनाहां नू जड़ तो मिटा दिया, जड़ तो मिटा दिया, जड़ तो मिटा दिया, जड़ तो मिटा दिया, जड़ तो मिटा दिया। थके मांदे लोकां नू देख के आवाज होए, गम नू मिटाया अबदी चैन दिला दिया, चैन दिला दिया, चैन दिला दिया, चैन दिला दिया, चैन दिला दिया। यीशु दे लहू अगे बदरूहा गिरदी थल्ले, यीशु दे लहू अगे बदरूहा गिरदी थल्ले। यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले। दुनिया दी गल्लां विच नहीं पढ़दा कुछ भी पल्ले, दुनिया दी गल्लां विच नहीं पढ़दा कुछ भी पल्ले। यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले, यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले, यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले। ओ यीशु दे नाल रह के हो जांदी बल्ले बल्ले।
Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इन भेंट के लिए जो हम तेरे पास लाए हैं, जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी उठा के तुझे नहीं देते, जो इम्पोर्टेंट है हम तुझे देते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि तू हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया। मैं उन सारे भेंटों के ऊपर प्रार्थना करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ वो सारे बीज जो बोए गए हैं, इनके पीछे जो प्रार्थनाएं हैं और जो विश्वास से टाइट्स दिए गए हैं, ऑफरिंग्स दिए गए हैं, प्रभु की सामर्थ इन सब में उंडेलता हूँ। प्रभु खुद आपके जीवन में, उसका सामर्थ खुद आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे और आपको और लायक बनाए, आपके द्वारा ये राज्य और आगे बढ़े यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। यदि इस वक्त कोई बीमार है, यदि इस वक्त कोई एक समस्या में है, प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है यीशु के नाम में। मैं अंधेरे की सामर्थ को डांटता हूँ और घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में एक संपूर्ण समाधान आपके जीवन में पहुंचता है। खोटाराबा शाकाराबा साक्राधेर एजो ब्रहाता हराबा क्रेरे एजो क्रोदोशे ब्रदीर अतो ब्रहाता का जोकोबोन टेलेके शप्रदीर अतो रहा। धन्यवाद परमेश्वर, आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। कितना सुंदर समय है जब हम इस तरीके से एक साथ आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, लाइव भी आते हैं। अगला लाइव ट्यूसडे को होगा, हम एक साथ दोबारा लाइव आएंगे ट्यूसडे को, एंड वेंसडे को टेलीकास्ट है शुभ संदेश में आओ बढ़े का। थर्सडे को दोबारा हम लाइव आएंगे एंड देन संडे चर्च सर्विस में। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। एंड जिस तरीके से आप अपना प्रेम और आपकी गवाहियाँ सुनने को मिलती है, इट्स अमेजिंग। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बीच अपने सामर्थ के साथ, अपने विश्वसनीयता के साथ कार्य कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको अलग तरीके से चुना, अपना वचन के द्वारा बढ़ाया और दुनिया के सामने खड़ा किया। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। Praise the Lord. Hallelujah.